Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, class 5th subject English. आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि आज हम बीरबल द वाइज का ग्रामर वर्क कर रहे हैं। ए पार्ट हमने उसका किया है प्यारे बच्चों। आज हम दूसरा बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज्ड इन द टेक्स्ट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस यूज्ड इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में इस्तेमाल किए गए ये जुमले हैं, इस पे हमने देखना ही स्टॉप्ड द हाउस एंड आस्क्ड हिम विच वे आर यू गोइंग। उसने अपने हरस को घोड़े को रोका और पूछा किस रास्ते से आप जा रहे हो। दिस सेंटेंस, जो ये सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट नरेशन में है। तो प्यारे बच्चों, यही सेंटेंस हम इनडायरेक्ट नरेशन में लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ही स्टॉप्ड द हॉर्स एंड आस्क्ड हिम विच वे आर यू गोइंग। तो ही स्टॉप्ड यानी उसने बोला उसको, लेकिन यहाँ पे उसके एक्चुअल वर्ड्स है, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास जो है, कॉलमन जो है, इनमें बंद है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इसको जब हम, तो एक्चुअल वर्ड्स है, तो यहाँ पे जब हम इसको बताएंगे क्यों कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करेंगे, तो इसके जो इन्वर्टेड कॉमास है वो ख़त्म हो जाएंगे, कॉलमन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्चुअल वर्ड्स है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ही स्टॉप्ड द हाउस एंड आस्क्ड हिम विच वे ही वॉज गोइंग। तो यहाँ पे पहले बच्चों उसके एक्चुअल नरेटर्स नहीं रहे इस वक्त, इसलिए ये इनडायरेक्ट नरेशन बन गई। तो पहले बच्चों इसी तरह हमें नीचे बहुत सारे नरेशन दिए गए हैं। तो डायरेक्ट स्पीच दिए गए है, 5 दिए है, इनको हमें करना है काम, इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। पहले बच्चों यहाँ पे मैंने कॉपी पे लिखा है ये, तो इसको हम अब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। पहला है मैं प्यारे बच्चों, पहला है मैं सबसे पहले यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है मैं, सबसे पहला he said to him how old are you। he said to him how old are you। जो यह said है ये चेंज हो गए जाएगा, हम लिखेंगे he asked। he asked him how old he was। how old he was। how old he was। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इसके एक्चुअल वर्ड्स है अपने, he said to him how old are you, इसके एक्चुअल वर्ड्स है इस वक्त, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद है। यहाँ पे इसके एक्चुअल वर्ड्स नहीं है, ये चेंज हो गए। क्योंकि यहाँ पे क्यों एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये बात जो हुई होती है ये पास्ट में हुई होती है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में बात करते हैं, तो प्रेजेंट में इसके जो ये टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो पहले बच्चों इसके एक्चुअल वर्ड्स है वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा है बच्चों, he said to me where do you live। यानी इंग्लिश पे भी आप भी देख सकते हो, he said to me where do you live। he, अगर हम इसका करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, हम लिखेंगे he asked me where I lived। where I lived, पहले बच्चों आप गौर से देखना, where I lived, यहाँ पे इसकी एक्चुअल वर्ड है वो चेंज हो गई, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। दूसरा पार्ट है मैं प्यारे बच्चों, तीसरा इसका, when did he arrive, वो कब पहुंचेगा। she asked me, उसने मुझे बोला वो कब पहुंचेगा। उसके एक्चुअल वर्ड यहाँ पे है, तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनेंगे। हम लिखेंगे she asked me when
he had arrived, when he had arrived। तो चौथा प्यारे बच्चों हमें इसका चौथा है यू सेड टू हर हु टोल्ड यू। यू सेड टू हर इन्वर्टेड कॉमा ये इसके यू आस्क्ड हर, इसको लिखेंगे हम यू आस्क्ड हर हु हैड टोल्ड हिम, हु हैड टोल्ड हिम। तो पहले बच्चों आपको समझ आ रहा है कि जो डायरेक्ट नरेशन होती है उसमें एक बंदे की जो बंदा बोल रहा होता है उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। जो इनडायरेक्ट नरेशन होती है उसमें उसके एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते हैं मगर मीनिंग वही रहती है जो एक्चुअल मीनिंग होती है। तो पहले बच्चों पांचवा वो है द टीचर आस्क्ड अस व्हाई आर यू लेट। The teacher asked us why we were late. The teacher, इसका indirect narration, the teacher asked us why we were late। पहले बच्चों आपको समझ आया होगा कि जो नरेशन होता है, नरेशन हम किसी के स्पीच को बोलते हैं, किसी के कोटेशन को बोलते हैं, किसी के स्टोरी, जब हम कोई स्टोरी बोलता है किसी की स्टोरी को हम कोट करते हैं, कन्वे करते हैं, वो ऑडियंस की तरह, वो दूसरों की तरह कन्वे करते हैं तो उसको हम नरेशन बोलते हैं। तो इसमें दो किस्म की नरेशन होती है, एक को हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो पहले बच्चों जो डायरेक्ट नरेशन होती है उसमें एक बंदे की जो वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, इसलिए वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होते हैं एक्चुअल वर्ड्स। लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उसके जो एक्चुअल वर्ड्स है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन नरेशन की जो मीनिंग होती है वो चेंज नहीं हो जाती, वो एक्चुअल ही रहती है। लेकिन जो वर्ड्स है वो चेंज हो जाते हैं। वो क्यों वर्ड्स जो है वो क्यों चेंज हो जाते हैं? वो इसलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट नरेशन होती है, डायरेक्ट स्पीच होता है, वो पास्ट में किया गया होता है, वो पास्ट में बोला होता है। लेकिन जो अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं वो हम प्रेजेंट में बनाते हैं, तो इसलिए इसके जो एक्चुअल वर्ड्स है वो चेंज हो जाते हैं, वर्ब चेंज हो जाता है, इसका जो टेंस है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसके जो वर्ड्स है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम रहती है। तो प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आज मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश पे आपको दिए थे कुछ सेंटेंस। ही सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू, इसका हमने किया है प्यारे बच्चों, इसका हमने यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिखाया है कि इसको डायरेक्ट नरेशन जो है, इनडायरेक्ट पहले देखो आप, ही सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका हमने बनाया है ही आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड he was। दूसरा है he said to him why do you live, he said to him why do you live, इसका हमने बनाया है he asked where I lived। तो प्यारे बच्चों तीसरा है when did he arrive, she asked me when he had arrived। चौथा है you said to her who told you, you asked her who had told him। तो पांचवा है the teacher asked us why are you late, the teacher asked us why we were late। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं रहते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमास में एक्चुअल वर्ड्स बंद रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने ये जो बीरबल द वाइज है ये ख़त्म किया है। इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे लेक्चर में
एक कोई नया टॉपिक लेंगे और अच्छी तरह उसको समझेंगे अच्छी तरह। तो लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज तक हमने इसकी बीरबल द वाइज की जो क्वेश्चन किए हैं, ग्रामर वर्क की है, लैंग्वेज वर्क की है, वो उसको आप ये आज से ही याद करना शुरू करोगे ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरे लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स।